क्लास 11 चैप्टर नंबर 16 परमुटेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 39 है। 3 डाइस आर रोल्ड, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन विच एट लीस्ट 1 डाइस शोज 5। ठीक है, क्या कह रहा है कि 3 डाइस को हमने रोल करा। ठीक है, अब अगर 3 डाइस को रोल करते हैं तो टोटल पॉसिबल क्या होता है 6 6 6। ठीक है, बट हेयर क्या होगा, क्योंकि हमने अब देखो यहाँ पर 2 तरीके से कर सकते हो। एटलीस्ट 1 डाई सोर्स 5 का कह रहा है तो ऐसा हो सकता है कि एक डाई 5 शो कर दे, सेकेंड में हो सकता है कि 2 डाइस 5 शो कर दे, और थर्ड हो सकता है कि तीनों डाइस 5 शो कर दे। एक तो तरीका ये हो गया, और एक तरीका आप क्या कर सकते हो कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन वी थ्रो इन अ रैंडम थ्रो ऑफ 3 डाइस माइनस नो डाइस शोज 5। ठीक है, इसका काउंटर लिखेंगे एटलीस्ट 1 का क्या हो जाएगा, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का क्या हो जाएगा लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब 0। ठीक है, तो नो डाइस शोज 5, तो उस तरह से भी हम कर सकते हैं, बट वी विल फर्स्ट वाले से करते हैं। चलो कर तो दोनों तरीके से सकते हैं, आसान वाला से कर लेते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ डाइस कितना होता है। अब देखो एक डाई ये है, लेट अस सपोज कि ये एक डाई है, डाई नंबर सेकेंड, एंड दिस इज डाई नंबर थर्ड। जब आप इसको थ्रो करोगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 भी 3 भी आ सकता है, अप टू 1 से 6 में से कोई भी आ सकता है। मतलब इसके पास कितने चॉइसेस हैं, 6 चॉइसेस हैं, तो इसका रिजल्ट 6 वेज में आ सकता है। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 में से कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, तो 6 वेज। अब जब आप इसको करोगे तो यहां से भी रिजल्ट जो है वो 6 तरीके से आ सकते हैं, 6 तरीके से आ सकते हैं ना। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो जो रिजल्ट है वो 6 तरीके से आ सकते हैं, तो 6 वेज। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 216। क्यों, क्योंकि इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम एट द इन तीनों डाइस को थ्रो कर रहे हैं ना। जब हमने यहाँ पे डाइस को थ्रो करा था, इन दैट टाइम जॉब इज नॉट कंप्लीटेड। उस वक्त क्या जॉब कंप्लीट हो गई थी, नहीं हुआ था ना। जो जॉब हमारा क्या था, 3 डाइस को थ्रो करना। ठीक है, ठीक है, तो अब टोटल पॉसिबल आउटकम्स इन विच नो डाइस शोज 5, कि कोई भी डाइस 5 शो ना करे। ठीक है, ये 3 डाइस हो गए। अब 1 आ सकता है, बिल्कुल 1 आ सकता है। क्या 2 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 आ सकता है, क्या नहीं 5 नहीं आ सकता। हमने अभी कह दिया है कि 5 शो नहीं करेगा। तो इस डाई के पास कितने चॉइसेस हैं कि ये इन 5 नंबर में से कोई सा भी नंबर दे सकता है। तो इसके पास चॉइसेस कितने हैं, 5। तो मतलब इसका रिजल्ट कितने वेज में आ सकता है, 5 वेज में। सिमिलरली 5 इसमें भी नहीं आ सकता, तो इसमें भी रिजल्ट 5 वेज में आएगा, और इसमें भी रिजल्ट 5 वेज में आएगा, क्योंकि तीनों डाइस को हम फेंक रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखो जॉब कब कंप्लीट होगी, जब आप तीनों डाइस को फेंक लोगे। तो इसलिए इनका प्रोडक्ट करोगे तो 125 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज जो होगा
वो कैसे निकलेगा, इन दोनों को माइनस कर कर। तो ये हो जाएगा 216 माइनस 125, दैट विल बी 91। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 20 balls can be put into the 5 boxes so that the first box contains just one ball. तो देखो, अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि मैंने पूरा एक्सरसाइज में एक मतलब अच्छे खासा टाइम दिया है हर क्वेश्चन को लेकर। तो आई होप अब आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 5 बॉक्स हैं। लेटस को B1, B2, B3, B4 एंड B5, ये 5 बॉक्स हैं और यहाँ पर बॉल्स हैं। ठीक है, 20 बॉल्स हैं अप टू सो ऑन। ये हो गए, ये कितने बॉल्स हैं, 20 बॉल्स हैं। अच्छा, इसने कहा है कि फर्स्ट बॉक्स में सिर्फ एक बॉल डाल सकते हो। ठीक है, लेट अस डिनोट इट इज B1 डैश, B2 डैश, B3 डैश एंड अप टू सो ऑन B19 डैश एंड B20 डैश। अच्छा, ये कह रहा है कि फर्स्ट बॉक्स में सिर्फ एक बॉल डाल सकते हैं। फर्स्ट बॉक्स में सिर्फ एक बॉल डाल सकते हैं। अच्छा, ये 20 बॉल हैं। अच्छा, अगर हम इस बॉल की बात करें B1 डैश की, तो ये B1 डैश इन 5 बॉक्स में किसी के पास भी जा सकता है। मतलब हम इस बॉल को उठाकर इस में से किसी के पास, किसी में भी डाल सकते हैं। तो इसके पास चॉइस कितने हैं, 5 हैं। तो मतलब दिस बॉल कैन बी पुट इन 5 बॉक्सेस इन 5 वेज। ठीक है, 5 वेज लिखने का मतलब है कि इस बॉल को हम 5 तरीकों से रख सकते हैं इस डब्बे में, 5 तरीकों से। ठीक है, वो होता है 5 वे। मतलब इसके मतलब जितने चॉइसेस उतने वेज। देखो, इसके पास 5 चॉइसेस हैं, तो हम इसको एक तरीके से, एक तरीका क्या हुआ कि हम इसको B1 में रखेंगे। दूसरा तरीका क्या हुआ कि इसको B2 में रखेंगे। तीसरा तरीका क्या हुआ कि इसको B3 में रखेंगे। चौथा तरीका क्या हुआ कि B4 में रखेंगे। और पांचवा तरीका क्या हुआ कि इसको B5 में रख देंगे। तो इस तरह से 5 तरीके हैं, मतलब 5 तरह से हम इस काम को कर सकते थे। ठीक है, ओवरऑल आपको पता है कि हम सब जॉब डिवाइड करते हैं, लेकिन उतना हम लंबा नहीं करते हैं, इसलिए हम छोटे में ही कर लेते हैं। तो इसके पास है 5 चॉइसेस, मतलब 5 वे। मान लेते हैं कि इसको फर्स्ट वे वाले बॉक्स में रख दिए, फर्स्ट वे वाले बॉक्स में रख दिए। मान ली यहाँ पर आ गया B1 डैश। तो ये कह रहा था कि एक ही बॉल रख सकते थे भाई, चलो B1 डैश को रख दिया, काम खत्म। अब इसमें कोई भी बॉल हम नहीं रख सकते। अब B2 डैश के पास कितना चॉइसेस है, उसके पास है 4 चॉइसेस कि इन चारों में से किसी में भी रख सकते हैं। तो इसके पास है 4 वेज। सिमिलरली B3 डैश की बात करें, मान लो B2 डैश को हमने यहाँ रख दिया, फिर B3 डैश के पास कितने चॉइसेस है, हम यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि फर्स्ट वाले बॉक्स में इसने क्या रखा था कि आप एक ही बॉल डाल सकते हो, दूसरा बॉल डाल ही नहीं सकते। तो मतलब B2 डैश को इस वाले में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो इसके पास कितनी चॉइसेस हैं, इसके पास 4 चॉइसेस है, मतलब 4 वेज। अब ऐसे ही चलते जाएगा। मान लो B3 डैश को हमने यहाँ रख दिया, B5 डैश को यहाँ रख दिया, B4 डैश को, ऐसे अप टू सॉन चलता जाएगा। B19 के पास भी 4 चॉइसेस होंगे, इसी तरह से B20 के पास भी 4 चॉइसेस होंगे। ठीक है, ये चल रहा है, हर केस बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। अब देखो, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 5। प्रोडक्ट क्यों होगा, क्योंकि जॉब हमारा क्या था, काम हमारा ये था कि इन सारे बॉल्स को डब्बे में डालना, यही काम था ना। आपने पहला बॉल डाल दिया डब्बे में, तो क्या जॉब कंप्लीट हो गई थी, नहीं हुई थी ना जॉब कंप्लीट, तो इसलिए प्रोडक्ट होगा। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, और ये कितने हैं देखो, B2 से लेकर 20 तक हैं। तो 20 - 2 करोगे तो गलत हो जाएगा। देखो एक ही हटा है, बाकी एक हटा गया, तो 2 से लेकर 20 मतलब 19, 4 की पावर 19, ये हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, सेम है
कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ 5 डिफरेंट बॉल्स among 3 boxes, among 3 boxes. तो 3 की पावर 5. अब देखो इसको जल्दी से देख लो. देखो बॉक्स कितने हैं, 3 बॉक्स हैं और 5 बॉल्स हैं. B1, B2, B3, B4 एंड B5. ये 3 बॉल्स हैं. ठीक है, पहला बॉल इन तीनों बक्सा में से किसी में भी जा सकता है. ठीक है, तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं. मतलब काम को करने के कितने तरीके हैं, 3 वेज, 3 तरीके हैं. तो उसी को हम 3 वेज कहते हैं. सिमिलरली मान लो B1 यहाँ फर्स्ट वाला बॉक्स में चला गया. दिस इज फर्स्ट नंबर बॉक्स, दिस इज सेकेंड नंबर बॉक्स एंड दिस इज थर्ड नंबर बॉक्स. इसी तरह से इस B2 नंबर बॉल को हम इन तीनों में से किसी में भी डाल सकते. कोई कंडीशन तो लगाया नहीं है. तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस है. मतलब इस B2 बॉल को डालने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके, मतलब 3 वेज. इसी तरह से इसके 3 वेज. मान लो B2 को यहाँ डाल दिया, मान लो B3 को यहाँ डाल दिया, इसके पास भी 3 तरीके. मान लो B4 को यहाँ डाल दिया, इसके पास भी 3 तरीके. मान लो B5 को भी यहीं डाल दिया. कैसे भी डाल सकते हैं. अब तो टोटल तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. कितने, 3 है, 5. तो 3 की पावर 5 हो गया. अब देखो इसी को बहुत लोग क्या करते हैं ना, 5 की पावर 3 बता देते हैं. उसका मतलब क्या होता है कि ये बॉक्स है, ये कुछ ऐसे 3 बॉक्स हैं. 3 की पावर 5 मतलब इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, मतलब 5 बॉल आपने इसमें डाल दिए. 5 बॉल ही तो थे आपके पास. जब 5 बॉल आपने इसी में डाल दिए हैं तो इसमें क्या घंटा डाल रहे हो, तो इसमें 5 बॉल नहीं डाल पाएंगे हम. रियली सॉरी फॉर दैट, मैंने यूज कर दिया जो जिसमें. आप देखो, तो आप बस ऐसे क्लैरिटी रखो माइंड में कि देखो बहुत लोग क्या करते हैं ना, प्रिडिक्ट करते हैं. प्रिडिक्ट हमें नहीं करना, हमें सॉल्व अच्छे से समझना है. देखो 3 और 5 दिखता है, कोई कंडीशन नहीं दिखता ना, माइंड में आता है या तो 3 की पावर 5 होगी या तो 5 की पावर 3 होगी. ठीक है, ऐसा होता है हमारे साथ, कोई इशू नहीं है उसके साथ. ठीक है, अगर 5 की पावर 3 कहने का मतलब कि 3 डब्बा है, एक डब्बे में ऐसे लिखोगे ना 5 5 5, मतलब एक डब्बे में आपने 5 बॉल डाल दिए, जो कि पॉसिबल नहीं है अगर देखा जाए तो. 5 ही तो बॉल थे. अगर उसको आपने एक ही डब्बे में डाल दिया तो नेक्स्ट वाले डब्बे में क्या डालोगे, नहीं रहेगी ना बॉल. ठीक है, तो इस बारे में आप सोच सकते हो. ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42. 42 कहाँ है, हाँ 42. तो क्वेश्चन नंबर 42 है, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 लेटर्स बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस. कह रहा है कि 7 लेटर्स हैं. ठीक है, और 4 लेटर बॉक्स हैं. ये मान लेते हैं बॉक्स नंबर दिस, 4 ही बॉक्स हैं. सेम ही तो प्रॉब्लम आ रहा है. आप देखो इसको चाहो तो आप, मैं इसमें क्या ही टाइम दूँ. ठीक है, अभी बॉल डाल रहे थे, अब हम लेटर्स डाल रहे हैं, तो कोई अलग तो है नहीं. ठीक है, तो टाइम उतना देंगे नहीं इसमें हम. ये लेटर नंबर 1 है, मान लो ये लेटर नंबर 2 है, दिस इज लेटर नंबर 3, लेटर नंबर 4, लेटर नंबर 5, लेटर नंबर 6 एंड लेटर नंबर 7. ठीक है, अब बॉक्स कितने हैं, 4 हैं. ठीक है, अब कोई प्रेडिक्ट करेंगे कि 4 की पावर 7 या होगा 7 की पावर 4. अगर 7 की पावर 4 कह रहे हो मतलब एक बॉक्स में आप 7 लेटर डाल रहे हो, हर बॉक्स में आप 7 लेटर डाल रहे हो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि 7 ही लेटर हैं. अब यहाँ पर आप जब बॉल देख रहे होगे तो आप देखो हमने बॉल की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करी. हमने टोटल इन तीनों में 5 ही बॉल डाले हैं. ऐसा नहीं करा कि ज़्यादा बॉल डाल दिए. ठीक है, वो नहीं कर सकते.
ठीक है। अब देखो फिर से, अब यहाँ पर लेटर नंबर 1 को हम इन चारों पोस्ट ऑफ मतलब पोस्टेड बॉक्स में से किसी में भी डाल सकते हैं, कोई कंडीशन डाला नहीं है इसने। तो हमारे पास चॉइसेस कितने हैं? 4 चॉइसेस हैं। मतलब लेटर 1 को इन चारों बॉक्स में से किसी भी डालने के हमारे पास कितने तरीके? 4 तरीके हैं। 4 तरीका मतलब 4 वेज, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे 4 वेज कहते हैं। इसी तरह से मान लो लेटर नंबर 1 को हमने सेकेंड डब्बे में डाल दिया, ठीक है। अब इसी L2 को हम इन 4 डब्बों में से किसी में भी डाल सकते हैं। मान लो लेटर 2 को हमने यहाँ डाल दिया, इसको भी कर लेटर L2 को भी डालने के हमारे पास कितने तरीके थे? 4 तरीके थे, ठीक है। मतलब 4 वेज। मतलब देखो 4 तरीके कौन से? या तो हम इसको यहाँ डाल सकते हैं, इसको यहाँ डाल सकते हैं, इसको यहाँ डाल सकते हैं, इसलिए यहाँ डाल सकते हैं। 4 तरीके हुए ना भाई, तो 4 वेज। सिमिलरली L3 के पास भी 4 होंगे, अप टू सो ऑन। L7 के पास भी 4 तरीके होंगे। मान लो L3 यहाँ गया, L4 यहाँ गया, L5 यहाँ गया, L6 यहाँ गया, L7 यहाँ गया। इस तरह से हमने डाल दिया लेटर। ये एक पार्टिकुलर है भाई, ऐसा नहीं है कि इसे एक ये तो एक तरीका हो गया। हम कई तरीके से डाल सकते हैं, ठीक है। कितने तरीके से डाल सकते हैं? 4 की पावर 7 तरीके से डाल सकते हैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4। और ये कितने 4 होंगे? 4 की पावर 7, सी होगी 7 लेटर्स थे। आई होप समझ आया होगा। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, बट नाउ आई फील कि काफ़ी टाइम हम ऑलरेडी दे चुके हैं, सो दैट कि अब हम फास्ट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 prizes बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 5 students when no student gets more than 1 prize? A student may get any number of prize and no student gets all the prize, ठीक है। तो पहला कि नो स्टूडेंट, देखो हम 4 प्राइजेस हैं और उन 5 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये है, मान लो ये स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3, स्टूडेंट नंबर 4, स्टूडेंट नंबर 5, ठीक है। ये 5 स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ पर प्राइज है, प्राइज ऐसा कुछ होता है ना, हाँ, प्राइज नंबर 1, प्राइज नंबर 2, प्राइज नंबर 3 एंड प्राइज नंबर 4, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्राइज 1 की, देखो यहाँ पर पहले पार्ट में इसने कहा है कि किसी को भी हम 1 से ज़्यादा प्राइज नहीं देने वाले। ये है प्राइज P1, अभी तो किसी को प्राइज नहीं मिला है, तो हम इस प्राइज P1 को इन 5 में से किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। मतलब प्राइज P1 को देने का मतलब P1 को देना एक काम कर रहे हैं, इन चारों प्राइज को देना एक काम है, ठीक है, जॉब है हमें। तो P1 को करने का कितना तरीका है? 5 तरीका है कि या तो हम S1 को दे दें, या तो S2 को दे दे, या मतलब S3 को दे दे। और मैंने कैसे शॉर्ट ट्रिक बताया कि जितने चॉइसेस हों उतना ही नंबर ऑफ वेज होता है। P1 को करने के 5 तरीके, तो इसको कितने नंबर ऑफ वेज हो गए? 5 वेज। सिमिलरली मान लो P1 हमने S2 को दे दिया, P1 हमने S2 को दे दिया, तो क्या अब S2 को कोई प्राइस देंगे? नहीं देंगे, प्रॉब्लम नंबर 1 से, क्योंकि एक प्राइस से ज़्यादा देना नहीं है। तो P2 हम किसको दे सकते हैं? S1 को दे सकते हैं, S3 को दे सकते हैं, S4 को और S5 को। मतलब P2 के पास कितने चॉइसेस हैं? 4 चॉइसेस हैं।
मतलब P2 को देने के हमारे पास कितने तरीके हैं, 4 तरीके, मतलब 4 वेज। ठीक है, मान लेते हैं हमने इसको S1 को दे दिया, S1 को दे दिया। ठीक है, अब ना तो S1 को प्राइस देंगे ना तो S2 को देंगे, तो P3 को हम P3 किसको किसको दे सकते हैं, S3 को दे सकते हैं, S4 को दे सकते हैं, S5 को दे सकते हैं। तो P3 को देने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं, मतलब 3 चॉइसेस, मतलब 3 तरीके मतलब 3 वेज। इसी तरह से मान लो इसको हमने S4 को दे दिया, S4 को दे दिया, तो P4 के पास कितने चॉइसेस रह गए, 2। तो इसको करने के कितने तरीके, 2 तरीके। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट क्यों होगा, क्योंकि जॉब था चारों प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जब सिर्फ आपने एक प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करा था एट दैट वक्त, द जॉब इज हाफ, मतलब नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, तो जॉब कब कंप्लीट होगा, जब आप चारों प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तब। ठीक है, तो इसलिए प्रोडक्ट हो गया सबके बीच में, और अगर 1 लगा दोगे तो इट विल बी 5 फैक्टोरियल। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट, मान लेते हैं, अब इतना नहीं बनाते, S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, S5 है, प्राइस P1 है, P2 है, P3 है, P4 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि ना कोई भी प्राइस, मतलब किसी को भी कितना भी प्राइस दे सकते हैं। हमको मन करेगा हम S1 को सारा उठाकर सारा दे देंगे। ठीक है, अब अपने मन पर है जो भी है। यहाँ पर अब ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव होगा तो दिक्कत होगा, कोई नहीं, जितना मन करे उतना दे दो। अब P1 के पास कितने चॉइसेस हैं कि हम उसको S1 को भी दे सकते हैं, S2 को भी दे सकते हैं, S3 को भी दे सकते हैं, S4 को भी दे सकते हैं, S5 को भी दे सकते हैं। तो P1 को देने के लिए हमारे पास 5 चॉइसेस हैं, मतलब P1 प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास 5 तरीके हैं। 5 तरीके मतलब 5 वेज। ठीक है, मान लो इसको हमने S2 को दे दिया। ठीक है, अब P2 को देने के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस है। तो हमको P2 को देने के लिए कितने तरीके, 5 तरीके, तो मतलब 5 वेज। इसको भी मान लो हम इसको भी S2 को दे दिए। ठीक है, अब हम P3 को भी किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी 5 तरीके, फिर इसके लिए भी 5 तरीके। सिमिलरली मान लो इसको हमने S1 को दिया, ये भी हमने S2 को दे दिया, दे सकते हैं भाई, कोई चॉइसेस है नहीं कि हमको एक स्टूडेंट को इतना ही देना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा इन दैट केस, 5 × 5 × 5 × 5, दैट इज 5 की पावर 5, दैट विल बी 625। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। थर्ड है नो स्टूडेंट्स गेट्स ऑल द प्राइज। देखो एक तो तरीका है कि टोटल क्या वेज है प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो है 625, पता चल गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज ये पार्टिकुलर है एक तरह का। ठीक है, यहाँ पर हम टोटल की बात नहीं की है, हमने कंडीशन लगा दिया। जहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं वो फिर टोटल नहीं रहता। ठीक है, अब देखो तो टोटल ये है 625। यहाँ पे कह रहा है कि अब ऐसा नहीं करना है कि सबको सब प्राइस दे देना है, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्राइस दे सकते हो एक स्टूडेंट को, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। मतलब जैसे हमने यहाँ पे S2 को 3 दिया था ना, तो सेम यही कह रहा है कि 3 दे सकते हो बट 4 नहीं दे सकते। तो इन दैट केस कमी क्या होगा, एक तो देखो 625 में से हम माइनस कर देंगे माइनस दैट नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल द प्राइज गेट टू अ सिंगल स्टूडेंट। तो वो कितने तरीके से होगा, या तो हम पूरा प्राइज S1 को देंगे, या तो पूरा प्राइज S2 को देंगे, या तो पूरा प्राइज S3 को देंगे, या तो पूरा प्राइज S4 को देंगे, या फिर पूरा प्राइज S5 को देंगे। तो 5 तरीके से हम दे सकते हैं एक स्टूडेंट को सारा प्राइस। तो 5 नंबर ऑफ वेज 5 हो जाएगा, तो 625 - 5 620 हो जाएगा इसका आंसर। एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है,
मैंने आपको ये भी बता दिया सो दैट कि आप यूज कर सकते। और नेक्स्ट वे क्या है, नेक्स्ट तरीका ये है कि S1 S2 S3 S4 S5 एज इट इज लिखो, P1 P2 P3 P4 P5। मुझे बेस्ट तो यही लगता है सो दैट कि इसमें क्लैरिटी आ रहा है कि चीज़ें कैसे हो रही। इन दिस केस क्लैरिटी उतना नहीं आती है, और शायद से मैं भी चेक करूँगा, देखता हूँ निकल पाता है कि नहीं। तो एक तो तरीका आपको क्या करना है, 625 माइनस 5 कर लेना है। 625 मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज जो कि प्राइस है, माइनस ऑल प्राइजेज गिवन टू सिंगल स्टूडेंट, ये तरीका कर लेना। तो एक तरीका ये हो गया। अब लेट अस सी इससे निकलता है कि नहीं। मान लो कि P1 के पास कितने चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस हैं। अब तो बता चुके हैं। मान लो हमने S2 को दे दिया 5 चॉइसेस, सिमिलरली P2 भी S2 को दे दिया तो इसके पास भी 5 चॉइसेस। मान लो P3 भी S2 को दे दिया तो इसके भी पास 5 चॉइसेस हैं। बट अब P4 के पास कितने चॉइसेस दे देंगे, सिर्फ 4 चॉइसेस, क्योंकि अगर हमने S2 को दे दिया तो क्या होता, स्टूडेंट गेट्स ऑल द प्राइज, जो कि नहीं होना था। ठीक है, तो मान लो हम इसके पास कितने चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब देखो क्या 620 आता है, लेट अस सी। ये हो गया 25 और ये हो गया 20, तो ये हो गया 25 और 2 550 एंड 500। नहीं यार ना, गलत है। फिर आपको क्या करना होगा, लेट मी थिंक 125 125 हाँ 500 ही आ रहा है। आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, तो इट विल बी डिफिकल्ट। ऐसे कर लो, बाकी देखता हूँ कहाँ गलती हुई। नेक्स्ट, अभी क्योंकि टाइम बचाना तो बाद में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, अगर टाइम बचा तो कर लेंगे ये भी तरीके से भी। How many numbers of a 4-digit can be formed with the digit 1, 2, 3, 4, 5 if the digits can be repeated in the same number? मतलब बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द 4 डिजिट कैन बी फॉर्म, कि 4 डिजिट कितने नंबर बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस 5 नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो या डेफिनेटली कर लेंगे। ठीक है, तो कर लूँ। तो देखो 4 नंबर बनाने हैं, चॉइसेस ये 5 के हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या 1 डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हो, 4 भी डाल सकते हो, 5 भी डाल सकते हो। तो इसके पास पॉइंट चॉइसेस हैं, तो मतलब हम इस डिजिट को फिल करने के बाद हमारे पास 5 तरीके हैं, मतलब 5 वेज। मान लो यहाँ पर 1 डाल दिया, तो अब 1 यहाँ पे भी डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो, 2 7 5 भी डाल सकते हो। तो वंस अगेन इसके पास कितने चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस हैं। सिमिलरली इसके पास भी 5 चॉइसेस होंगे। मान लो 1 यहाँ पे भी डाल दिया, वंस अगेन आप 1 यहाँ पे भी, वहाँ पे भी डाल सकते हो। तो सबके पास कितने चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस हैं। आई होप अब कर सकते हो। देखो 5 चॉइसेस हैं 1 से लेके 2। अब देखो यहाँ पे भी वंस अगेन 1 2, अब 2 7 5 में से कोई भी डाल सकते हो। सिमिलरली 1 2 3 4 5 में से यहाँ से कोई भी कोई भी नंबर यहाँ डाल सकते हो। तो इसके पास कितने चॉइसेस हुए, 5 चॉइसेस। मतलब इस डिजिट को फिल करने के कितने तरीके हुए, 5 तरीके। मतलब 5 तरीके मतलब 5 वेज। तो ये हो गया। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, दैट इज 5 की पावर 4। 5 ज़्यादा लिख दिया ना यार, जो चल कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, हाउ मेनी 3 डिजिट numbers can be found by using the digit 0 1 3 5 7 while each digit may be repeated any number of time। ठीक है,
कितना डिजिट नंबर बनाना है? 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर बना लो। कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 3 5 7। अच्छा, विच डिजिट में बी रिपीटेड, डिजिट में भी रिपीटेड, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड रखा है इन्होंने। अब देखो 3 डिजिट नंबर बनाना है, क्या 0 1 9 ये एक 3 डिजिट नंबर होता है? नहीं भैया, ये तो 2 डिजिट नंबर है। बिल्कुल, तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि स्टार्टिंग प्लेस में हम 0 नहीं रख सकते, ठीक है। अब मुझे कुत्ते ने थोड़े काटा था कि मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है, इसका यूज था इसलिए बता दिया। अब देखो यहाँ 0 नहीं डाल सकते, क्या 1 डाल सकते हो? हाँ, 1 डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हो, 5 भी डाल सकते हो, 7 भी डाल सकते हो, ठीक है, इट्स विल बी ओके। अच्छा, तो इस डिजिट को फिल करने के बाद हमारे पास कितने तरीके हैं? 4 चॉइसेस हैं, मतलब 4 तरीके, 4 तरीके मतलब 4 वेज, 4 वेज, ठीक है। 1 यहाँ पे डाल दो, मान लो 1 डाल दिया हमने यहाँ पे। अब क्या 1 0 डाल सकते हो? बिल्कुल 0 यहाँ पे आप डाल सकते हो। सेकेंड में थोड़ी दिक्कत है यार, ये तो 3 डिजिट नंबर ही होता है। अच्छा, 0 डाल सकते हो, क्या 1 डाल सकते हो? हाँ, 1 भी डाल सकते हो क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेड एनी टाइम्स। 3 भी डाल सकते हो, 5 भी डाल सकते हो, 7 भी डाल सकते हो। तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस, मतलब 5 तरीके से कर सकते हैं, मतलब 5 वेज। अब मान लो वंस अगेन हमने 1 ही डाल दिया। अब यहाँ पे वंस अगेन हम 0 भी डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं, 7 भी डाल सकते हैं, यू कैन चेक, ठीक है। तो इसको फिल करने के हमारे पास कितने चॉइसेस है? 5 चॉइसेस, मतलब इस डिजिट को फिल करने के पास कितने तरीके हैं? 5 तरीके, 5 तरीके मतलब 5 वेज, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? 4 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 4 इंटू 25 मतलब 100, ठीक है। तो देखो आज सही चला है, अगर यही करते ना तो कब का हमारा ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता। थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया यार मैंने, बिल्कुल रियली सॉरी फॉर दैट, आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने। देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लेस देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4 5 व्हेन अ डिजिट मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कह रहा है कि कितने नेचुरल नंबर आप 1000 से छोटा बना सकते हो, लेस देन बना सकते हो इन डिजिट की हेल्प से, ठीक है, जहां पर अ डिजिट में बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम, कि डिजिट की रिपीटेशन पर कोई लिमिट नहीं लगाए रखी है उन्होंने। कह रहे हैं कितना नंबर ऑफ टाइम्स ही आप रिपीट कर सकते हो, देयर इज नो एनी इशूज, ठीक है, ठीक है। 1000 से छोटा बनाना है ना, तो 1000 के साथ 4 डिजिट का नंबर है, ये 99 के बाद ही आ जाता है, हाँ पता है भैया। तो इसे क्या देखना चाह रहे हो भैया? इससे ये कह रहा हूँ कि इससे छोटा कितना हो सकता है? या तो 1 डिजिट नंबर हो सकता है, या तो 2 डिजिट नंबर हो सकता है, या तो 3 डिजिट नंबर हो सकता है। यही 3 केस है ना। 1000 से जो लेसर इक्वल टू होगा वो 3 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो 1 डिजिट का होगा, या तो 2 डिजिट का होगा, या तो 3 डिजिट का होगा, ठीक है। और आपने क्या करा है? केसेस बनाया है, केसेस बनाया भैया, लास्ट में एडिशन होगा, वेरी गुड, ठीक है। तो पहला केस नंबर 1 डिजिट, ठीक है, जो कि हमेशा लेसर इक्वल टू होगा 1000 से, डेफिनेटली है, इसमें कोई शक नहीं भैया, कोई शक नहीं, मतलब कुछ भी रख सकते हैं। क्या 0 रख सकते हैं? हाँ भैया 0 रख सकते हैं। क्या 1 रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। क्या 2 रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। नहीं, 0 नहीं रख सकते हैं। 0 क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर लेस देन 1000, ठीक है। इस बात का टेक केयर करना है कि 0 नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसको फिल करने के पास हमारे पास कितने चॉइसेस है? 5 चॉइसेस, मतलब 5 तरीके, 5 तरीके मतलब 5 वेज, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 5 वेज, ठीक है। तो पहला केस आया है 5। नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड वन।
यहाँ करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बच गया। हाँ देखो, अब नंबर शुड बी, केस नंबर 2 है, नंबर कैसा होना चाहिए, यहीं से स्टार्ट करते हैं ना, अच्छा रहेगा, थोड़ा सा स्पेस भी बचेगा अपना। केस नंबर 2, 2 डिजिट, देखो 2 डिजिट नंबर है जो कि डेफिनेटली 1000 से छोटा होगा, उसमें कोई शक नहीं है। बट क्या पहले डिजिट ये एक 2 डिजिट नंबर है? नहीं, ये तो 1 डिजिट नंबर है। हाँ ठीक है, मतलब फर्स्ट वाले में जीरो नहीं रख सकते, मतलब 1 तो रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम इस डिजिट के पास कितने चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस हैं। मतलब इस डिजिट को फिल करने के बाद हमारे पास कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं, मतलब 5 वेज। सिमिलरली मान लो यहाँ 1 रख दिया, तो वंस अगेन यहाँ पे भी जीरो भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो मतलब इसके पास कितने हो गए? 6 वेज। तो टोटल यहाँ से कितना निकल कर आया? टोटल यहाँ पे 5 × 6 30। केस नंबर 3, 3 डिजिट का नंबर है जो कि लेसर इक्वल टू होगा डेफिनेटली 4 डिजिट वाले से। अब इस केस में वंस अगेन 019 ये एक 3 डिजिट नंबर नहीं है, तो मतलब 0 नहीं रख सकते, बट 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस हैं। मतलब हम इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 5 तरीके से, मतलब 5 वेज। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर हम 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कोई भी रख सकते हैं। मतलब इसके पास कितने तरीके? 6 तरीके। इसी तरह से इसके पास भी 6 तरीके, क्योंकि अगर आपने यहाँ 0 भी रख दिया तो इसके पास वंस अगेन चॉइस होगा कि ये इन 6 नंबर में से कोई सा भी नंबर रख दोगे वो छोटा ही होगा। तो टोटल कितना हो गया? 5 6 6, 30 मल्टीप्लाइड बाई 6, 180। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? देखो 5 प्लस में 30 प्लस में 180, दिस विल बी 215। बिल्कुल सही है। अब देखो एडिशन इसलिए हमने करा, प्रोडक्ट तो पता है ना, क्योंकि 2 डिजिट था तो जॉब तब कंप्लीट होगी जब सेकेंड वाला भी सिलेक्शन होता है, इसलिए प्रोडक्ट हो गया। हाँ, एडिशन इसलिए होता है क्योंकि आपने जॉब कंप्लीट कर ली ना, इस केस में 1 डिजिट नंबर ढूंढ लिया है जो कि लेसर इक्वल टू है 1000 से, तो आपने काम तो कर लिया ना, आपको लेसर इक्वल टू नेचुरल नंबर ढूंढना था। उसने क्लैरिटी तो दी नहीं थी कि वो 2 डिजिट का हो चाहे 3 डिजिट का हो, वो तो हमने से करा अपने से। ठीक है, तो एक तरीका तो था ना जॉब को कंप्लीट करने की, दैट विल बी ऑफ 1 डिजिट नंबर। ठीक है, इसलिए एडिशन हुआ। ठीक है, तो देखो एक बार, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन नंबर 47, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, बहुत आसानी है, तो कुछ है ही नहीं। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? थक गए भाई इसे कराते कराते, कल ही कराया था ये तो, मुझे लग रहा है जहाँ तक याद है, कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करने का। देख भाई, एक कॉइन है, मान लो इसी कॉइन को एक बार टॉस करे होंगे, हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है, सेकेंड टाइम्स भी हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है, थर्ड टाइम्स अगेन हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है। तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब 2 चॉइसेस, मतलब 2 रिजल्ट आने के तरीके, मतलब 2 वेज। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 वेज, सिमिलरली यहाँ पे भी 2 वेज, 2 वेज, 2 वेज, 2 वेज। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? 2 × 2 × 2, क्योंकि अगर आपने एक कॉइन को टॉस करा तब जॉब क्या कंप्लीट हो गई थी? नहीं हुई थी ना जॉब कंप्लीट। जॉब तो आपको 3 कॉइन को टॉस करने का था, एक कॉइन को टॉस करके पैसे लोगे, चलो इसलिए प्रोडक्ट हो गई। तो 2 की पावर 3 दैट विल बी 8। ठीक है, देख लो यार, इसमें तो कुछ था ही नहीं, देख लो एक बार। फिर लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं एक्सरसाइज 16.2 का, जो कि क्वेश्चन नंबर 48 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है, ठीक है, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, ठीक है, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर वी हैव टू क्रिएट यूजिंग द डिजिट 0 to 9, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। with the help of these digits we have to create a 5 digit telephone number if each number starts with 67, कि मतलब 67 से स्टार्ट हो, मतलब फर्स्ट में 6 और सेकेंड में 7 फिक्स है। चलो काम हो गया। नो डिजिट अपीयर मोर देन। अब देखो फर्स्ट में 6 आ चुका है तो क्या यहाँ 6 आ सकता है? नहीं आ सकता, 6 आ गया। अगर यहाँ 7 आ चुका है तो अब क्या आगे 7 आ सकता है? नहीं आ सकता, तो 7 भी भाग गया। मतलब क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 और 7 तो आ नहीं सकता, 8 और 9 आ सकता है। तो कितने चॉइसेस हैं इसके पास? इसके पास चॉइसेस है भैया 8। अच्छा 8 चॉइसेस हैं, मतलब इस फील को फिल करने का कितने तरीके हैं? 8 तरीके हैं। 8 तरीके हैं मतलब कितने? 8 वेज, ठीक है। मान लो यहाँ पर 0 आ गया, 0 यहाँ आ गया तो अब यहाँ पर या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 8, या तो फिर 9, क्योंकि 6 7 0 तो आ चुके हैं यहाँ। हम रिपीट इन्होंने अलाउड करा नहीं है, तो इस डिजिट के बाद हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? 7 चॉइस, मतलब इसको फिल करने के 7 तरीके। 7 तरीके मतलब 7 वे। तो मान लो 1 फिक्स कर दिया, तो यहाँ पर या तो 2 आ सकता है, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 8, या तो 9, मतलब कितने चॉइस है? 6 चॉइस, मतलब इसको फिल करने के 6 तरीके, मतलब 6 वेज, ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? इनका प्रोडक्ट। क्यों इनका प्रोडक्ट होगा? दैट विल बी 336। हो गया एक्सरसाइज खत्म। क्यों हुआ प्रोडक्ट? क्योंकि हमारा जॉब था इन तीनों नंबर को फिल करना, तो पहले वाले को फिल कर रहे थे, तो इन दैट वक्त, इन दैट टाइम द जॉब इज नॉट कंप्लीटेड, इसलिए वी हैव टू मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, और अगर कुछ क्वेश्चन रह जाए, क्योंकि मेरा तो ओल्ड वाला है ना RD शर्मा, तो आप उससे सेंड कर देना, मतलब आपके लिए है कमेंट, वहाँ पे देते ना, मैं अगर आपको दिक्कत हो तो मैं वहाँ पे बता दूँगा, ठीक है। क्योंकि हर साल जो बुक है वो चेंज हो जाती है, वो तो पॉसिबल नहीं ना हर साल कि हम बाई कर सकें, ठीक है। तो आप देख लो एक बार।